अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट बिलाल और आज की जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बेसिकली एक सोलर सिस्टम पे जो आप पीछे यहाँ पे लगा हुआ देख भी रहे होंगे। ये भी हमने रिसेंटली इंस्टॉल की है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे कि मैंने भी ये सिस्टम लगवाना था तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च की। तो हर बंदे को होती है कि हम कम पैसों में कम बजट के अंदर एक अच्छा जो है ना सिस्टम इंस्टॉल करें। तो कोई भी बंदा है वो यूट्यूब पे पहले सर्च करता है या किसी से पूछता है, तो मैंने भी सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ, एक अपना जो ओपिनियन है या अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ कि ओवरऑल ये जो हमने सिस्टम लगवाया है ये लगवाने के बाद हम अभी कैसा फील कर रहे हैं, हम सेटिस्फाइड हैं नहीं है, या आप लगवाते हैं तो आपको किस किस चीज़ का जो है ना ध्यान रखना चाहिए, कौन सा सिस्टम लेना चाहिए और आपका लोड वगैरह वो सारी चल के मैं आपको अभी डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो आपको पीछे सोलर लगा हुआ नज़र आ रहा है ये बेसिकली 4 पैनल लगे हैं जो कि 545 वाट का एक पैनल है। ठीक है, मैं कंपनी ब्रांड वगैरह आपको यहाँ नीचे जाके इसका वो जूम करके चेक करवा दूँ कि किस कंपनी की है, क्या उसका वो इनपुट आउटपुट सारा जो भी उसके ऊपर स्पेक्स लिखी हैं वो भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 पैनल लगी हुई हैं जो कि 545 वाट का एक पैनल है। 4 ये बनते हैं आपके तकरीबन 2000 के आसपास का बन जाता है अगर इनको जोड़ें तो, कि 2000 से ऊपर ही बनता है। लेकिन आपको पता है कि किसी भी कंपनी का ले लें 100% आपको उतना रिजल्ट नहीं देता जितना कि कंपनी क्लेम या जितना वो लिखा होता है उसके ऊपर। तो ये आप ओवरऑल ऐसे अगर इसको कर लें सीधा सीधा तो वैसे तो ये 2200 के आसपास बनता है अगर आप इसको कंबाइन करें, लेकिन आप इसको समझ लें कि 2000 काउंट ही कर लें। तो इसके साथ जो हमने इन्वर्टर लगाया है वो बेसिकली लगा हुआ है सन लाइफ का सोलर इन्वर्टर, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, जो कि तकरीबन आपको 65 से 70 के आसपास इसके आसपास मिल सकता है। अब एग्जैक्ट मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि आपके सिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये लोकल मेड इन पाकिस्तान है इन्वर्टर, तो प्राइसेस वेरी कर सकती हैं। अब लाहौर में कोई बंदा रहता है तो उसका अलग रेट हो सकता है, पेशावर में रहता है तो वहाँ अलग रेट है, और कराची में रहता है वहाँ पे अलग रेट है। इसलिए आप रेट कंफर्म अपनी मार्केट के हिसाब से कर लीजिएगा। सन लाइफ का ब्रांड जो है वो सन लाइफ का, नीचे मैं आपको पूरा जाके दिखाता भी हूँ। 1.5 kV का जो है ना ये इन्वर्टर है जो कि हाइब्रिड है, यानी कि बिना बैटरी भी आप इसको चला सकते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको बगैर बैटरी की सूट भी करता है। अगर आप घर पे लगा रहे हैं तो आप बगैर बैटरी के जो है ना उसको चलाएं। उसकी वजह ये कि आपको पता है कि सर्दियों गर्मियों में ये सीज़न लगा होता रहता है कि कभी बादल आ जाते हैं, कभी धूप निकल आती है। अगर आपने बगैर बैटरी के चलाया हुआ है तो क्या होगा, जैसे ही धूप आती जाएगी तो आपकी हर चीज़ जो नीचे चल रही होगी यानी चल जाएगा, लेकिन जैसे ही धूप आती जाएगी तो आपका फ्रिज, आपका पंखा, जो भी आप चला रहे हैं, आपका कंप्यूटर चल रहा है, सब स्विच हो जाएगा यानी ऑफ हो जाएगा या डिम लाइट हो जाएगी। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हम बैटरी लगाते हैं ताकि एज अ बैकअप अगर धूप आ जाती है, बादल आ जाते हैं, तो आपकी जो बैटरी है उसको एज अ बैकअप के तौर पर सपोर्ट करती है। यानी कि जो बिजली ऊपर से कम आ रही है वो क्या करेगा, फिर बैटरी में से निकाल के आपको नीचे वोल्टेज पूरे बराबर करके देता रहेगा। तो बैटरी लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बड़े बड़े जो ट्यूबवेल वगैरह पे जो बड़े सिस्टम इंस्टॉल होते हैं उनके साथ बैटरीज नहीं होती, उनके बड़े सिस्टम लगे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होती है। जैसे ही वो बादल आएंगे तो जो मोटर चल रही होती है, पानी वाला पंप चल रहा होता है, तो उसका प्रेशर वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाता है, यानी गिर जाता है, क्योंकि यार उसने इतनी एफिशिएंसी उसमें नहीं आ रही, जब धूप उसमें पड़ नहीं रही तो वो उसने बिजली नहीं प्रोड्यूस करनी। जब बिजली प्रोड्यूस नहीं होगी तो आपकी मोटर डेफिनेटली वो या स्लो हो जाएगी या बिल्कुल बंद हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बैटरी का बैकअप अगर घर पे लगाएं तो फिर तो मस्त है, बगैर बैटरी का आप सोच नहीं सकते। अगर कोई क्वेश्चन करेगी बिना बैटरी हम हाइब्रिड तो लगा लें, लगाएंगे तो आपको बहुत तंग होगी, क्योंकि कभी कभार पता चलता है 5 मिनट बाद आई धूप, फिर चलेगी, फिर आई, फिर चलेगी, तो वो आपका सिस्टम चला रहता है, उस वजह से आप बहुत तंग होंगे। इसलिए आपने बैटरी तो लाजमी लगानी है। बाकी अपनी रिक्वायरमेंट्स देख लेंगे आपने कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है घर की, या आपने क्या क्या चलाना है उसके ऊपर। अभी हम जो सिस्टम पे चला रहे हैं हमने इसके ऊपर टेस्ट आउट की है, तमाम चीज़ें बंद करके हमने इसके ऊपर फ्रिज भी चलाया हुआ है, इसके ऊपर हमने ओवन भी चलाया। आपको पता है कि ओवन अच्छी खासी बिजली लेता है। हमने सारा कुछ बंद करके, एक आधा मेरा कंप्यूटर चल रहा था और एक लाइट चल रही थी और साथ हमारा ओवन चल रहा था जो कि इसी सिस्टम पे चला है। ठीक है, मैं आपको पूरा डेमो भी दे दूंगा, दिखा दूंगा। उसके बाद इसके ऊपर हमने तकरीबन 5 से 6 पंखे भी चलाए एट द टाइम, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसने लोड उठाया प्रॉपर। इसके अलावा हमारी फ्रिज जो है वो ऑल द टाइम इसके ऊपर चल रही है। हमारा घर का जो कनेक्शन हुआ वो सारा एक ही हुआ है, तो इस वजह से वो डायरेक्ट जो है ना सोलर पे चल रही है। अब हमने जो सिस्टम की, अगर आपने बिजली बचानी है तो आपने सबसे पहले अपनी चीज़ों, जो मैं आपको नीचे जाके सेटिंग बताऊंगा, आपने वो लाजमी कर लेनी है। हमने यहाँ से जो एक तो सोलर वाला वाप्टा को बिल्कुल हमने स्विच किया हुआ ऑफ,
ठीक है। दूसरा जो वापटा जा रही है आपके सोलर इन्वर्टर के अंदर, आपने उसको भी ऑफ कर देना। उसका ये होगा कि कभी कभार ऐसे होता है कि उसको आपकी बिजली को यूज़ करके साथ साथ आपको अगर आपने लोड ज़्यादा बढ़ा दी है तो क्या करेगा, वो बिजली से लेके इस वापटा से यानी बिजली लेके आपकी बैटरी को चार्ज करता रहेगा और आपको फील होगा कि शायद आप सोलर पे इंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया है कि हमने मुकम्मल तौर पर जो वापटा था वो बिल्कुल कट ऑफ कर दी, यानी अभी बिल्कुल बंद है। सुबह 7 बजे से लेके हमारा तकरीबन 5 बजे तक वापटा बिल्कुल क्लोज रहता है। जो प्रोडक्शन होती है वो सोलर से होती है, या फिर अगर धूप वगैरह बादल वगैरह आज तो क्या होता है कि वो क्या करता है, जो बैटरी में बैकअप होता है उसको संभाल कर करके हमें वो प्रोवाइड करता रहता है। जैसे ही दोबारा धूप आती है तो वो उस बैटरी को फिर से फिल कर देते हैं। तो इस तरह करके हम चलाते हैं ताकि हमारी कम से कम 8 से 10 घंटे की जो है ना जो बिजली का कंजम्पशन है वो टोटली फ्री हो, जो कि सोलर से प्रोड्यूस हो, ताकि हमें लगाने का इसका प्रॉपर फ़ायदा हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो स्ट्रक्चर। खैर हमने अपनी लोकेशन के हिसाब से हमने सेट की है, क्योंकि इसके जो स्टैंड आते हैं वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं होते थे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ जो पानी वाले मोटे पाइप होते हैं उनके साथ हमने स्ट्रक्चर बनवा के वेल्ड करवा के ये सारा स्ट्रक्चर बनाया है और इसके ऊपर हमने इसको सेट किए है। बाकी कंपनी नीचे आपको इन्वर्टर और सारा कुछ मैं जाके नीचे दिखाता हूँ, बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहीं नीचे दिखाता हूँ। आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा, लोड भी दिखाऊंगा कि इसके ऊपर अभी हमने इतना लोड डाला है तो इसका देख लें आउटपुट कितना आ रहा है। जी फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ से आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये जो स्टिकर लगा हुआ है, आप इसके ऊपर रीड कर सकते हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सही कैमरा करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसकी स्पेसिफिकेशन हैं, आप इसको फिर से गौर से पढ़ भी सकते हैं, जो कि इस पैनल के ऊपर निचली साइड पे लिखी होती हैं। बाकी इनके आप कनेक्शंस देख सकते हैं, ये पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये दोनों और वो पिछला वाला भी ठीक इसी तरह ये आपस में कनेक्ट हुए हैं। इनके कनेक्शंस भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये यहाँ पे आके इनका फाइनल जॉइंट है और ये नीचे जा रही है जो कि हमारे इन्वर्टर के अंदर जा रही है केबल। तो अब मैं आपको मज़ीद इसके अंदर जाके दिखाता हूँ कि आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू सन लाइफ का जो डीसी इन्वर्टर है जो कि 1.5 केवी का है। मैं आपको शॉर्ट से इसका रिव्यू दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी जो साइड पे स्पेसिफिकेशन है थोड़ा सा अजीब सी जगह पे लगा हुआ है। मैं आपको यहाँ पे मेन इसकी रीड आउट करवा देता हूँ, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले सोलर इन्वर्टर का लिखा हुआ है, ये 1500 वाट से 2000 वाट तक ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो डीसी इनपुट है वो 12 वाट से 135 एम्पेयर है, 135 एम्पेयर है और 12 डीसी इसके अंदर है वोल्ट। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो एसी आउटपुट है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 230, और इसके अलावा बाकी यहाँ पे 50 हर्ट्ज और ये सारा कुछ बता रहा है। बाकी MTTP सोलर चार्जर जो है इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, वो इसके अंदर है वो 2000 वाट तक मैक्सिमम जो सपोर्ट कर सकता है। इसलिए हमने 4 पैनल लगाए हैं ताकि हमारा ये पूरा सेटअप बना रहे। अच्छा, ये जो कंपनी क्लेम करती है, इन्होंने वैसे क्लेम लिखा हुआ है कि ये 2 सोलर पैनल पे भी ऑपरेट होता है, लेकिन हमने पहले 2 का ही प्लान बनाया हुआ था, लेकिन 2 पे ये ऑपरेट नहीं हो रहा था। फिर हमें 3 की बजाय हमने फिर खुद ही वैसे 3 पे ऑपरेट हो जाता है ये। ठीक है, 3 पे ऑपरेट हो जाता है, 2 पे ऑपरेट नहीं होता। 4 हमने वैसे लगाए कि चले हमारा प्रॉपर फिर लोड तो उठा लिया, हमने खर्चा करना जो है, इसलिए फिर हमने 4 का प्लान बनाया था, हमने 4 इंस्टॉल कर लिए। वैसे ये 2 पे नहीं करता, 90 PV आ रहा था, लेकिन ये 90 PV पे ऑन नहीं हो रहा था। अब हमारा इसके ऊपर 4 पैनल इंस्टॉल्ड हैं, 3 पे भी हो जाता है, 4 पे भी हो जाता है आसानी के साथ। तो बाकी आप इसके ऊपर डिटेल्स जो लिखी हुई हैं, यहाँ पे MTTP वोल्टेज जो है वो लिखा हुआ है सारा। यहाँ पे उन्होंने देखिए 60 लिखा हुआ है, यानी इसकी जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये 60 लिखा हुआ है। 60 से 430 तक ये DC वोल्ट सपोर्ट करता है, लेकिन यानी इसको 50-60 से ऑन होना चाहिए, लेकिन 60 से क्या ये 90 पे भी ऑन नहीं होता। आपको कम से कम 100 से 120 चाहिए, तब जाके ये आपका ऑन होगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको चल के दिखा देता हूँ फर्दर इसकी जो है डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले ऑन करके यहाँ से देखिए आप, ये इसका PV देख सकते हैं आप। यहाँ पे अभी 180 इतना आसपास चल रहा है, यानी अभी ऑपरेट तभी हो रहा है जब ये इतने पे गया हुआ है। अगर आपका 120 तक भी चला जाए तो भी ये ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये एम्पेयर में, ये हमारे पास वाट्स में आ गया। ये हमारा अभी फ़िलहाल बैटरी 0 ले रही क्योंकि ये फुल चार्ज है। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाएँ तो ये देखें, अब मैं आपको लोड दिखाया तो यहाँ साइड में हमारी लोड दिखाएगा। ये अभी 15% लोड है, इसके ऊपर मैं लोड डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर।
अब इसी लोड पे हमारा एक छोटे साइज़ का जो दरमियाने साइज़ का फ्रिज होता है ये भी चल रहा है। एक कदर ये हमारा पुराना टीवी चल रहा है और एक यहाँ पे हमारा ये कंप्यूटर जो है ना वो ऑन हुआ हुआ है, ठीक है। वो चेक कर से अभी वैसे ही स्लीप हुआ हुआ है, तो एक हमारा ये भी चल रहा है। और साथ ही यहाँ पे मैंने एक फ़ैन भी ऑन कर दी। 2 फ़ैन हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, एक फ़ैन हमारा इस रूम में भी चल रहा है और एक हमारा इस रूम में भी चल रहा है। अभी हमारे जो 5 पंखे, एक टीवी, एक कंप्यूटर, एक लाइट और ये सारा कुछ हमारा लोड इसके ऊपर अभी चल रहा है। तो देख सकते हैं अभी ये फ़िलहाल बैटरी से कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, ठीक है। यानी कि सोलर से जा रहा है इन्वर्टर में और इन्वर्टर से होता हुआ सीधा आपका ये घर में शिफ्ट हो रहा है। अगर तो यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलोड होता तो फिर इसने क्या करना था, यहाँ से कुछ सपोर्ट बैटरी से लेके आपके घर को सप्लाई करनी थी। अब आपको मैं लोड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसका पीवी देखें कितना ऊपर चला गया। पहले 180 के आसपास चल रहा था, 170 के आसपास। आप इसका पीवी वाट देख लें कितना ऊपर चला गया है, क्योंकि हमने बूटलेस पे लोड डाला तब ये क्या करना कर दिया, इसने ज़्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए। अब इधर आ जाते हैं, इधर लोड भी हमें शो करता है। बैटरी 13.5 ले रही है। इसका आउटपुट हार्ट्स में लोड अभी इसका 52% लगा हुआ है, क्योंकि तुमको जब ओवन चलाया था ये 85% तक चला गया था, ठीक है। आपको मैं इधर एम्पेयर में दिखा देता हूँ। ये वाट में देख लें 610 वाट अब इसके ऊपर लोड है, ठीक है। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं जो कि परफॉर्मेंस वाइज हम बिल्कुल इससे मुतमईन हैं, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो लोड है घर का इसने सारा ऑपरेट किया। अभी 5 पंखे, आपका टीवी, कंप्यूटर, आपकी जो बेसिक बल्ब्स हैं वो सारे का सारा आउटपुट आपका इसके ऊपर ये सारा सिस्टम हमारा चला रहा है। तो अगर आप ये लेना चाहें तो तकरीबन आपको ये सिस्टम कॉस्ट करेगा 3.5 के आसपास, 3.5 लाख के आसपास आपको ये कॉस्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी लोकेशन भी डिपेंड कर सकता है कि आप जो है ना किस सिटी से हैं, उस हिसाब से भी आपकी कॉस्ट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। बाकी इसके साथ ये हमारा ये पूरा एक सेट लगा हुआ, जो कि हमारे पास जनरेटर भी था, हमने यहाँ पे रिले वगैरह भी लगाई हुई है। और ये सारा आपको इसमें नज़र आ रहा होगा ये कनेक्शन। जी फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको प्रॉपर सारा जो डेमो था वो भी करके दिखा दिया, जो लोड था वो भी दिखा दिए कि कौन कौन सा लोड हम इसके ऊपर चला रहे हैं और इसके ऊपर तकरीबन कितनी लागत आएगी। मैंने एस्टिमेटेड आपको 3.5 का बताया। आपका डिपेंड कर सकते, सिटी टू सिटी आपको कुछ पैसे बच भी सकते हैं और थोड़े से ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप इसमें कुछ थोड़ा सा ब्रेकर्स वगैरह में इजाफा करते हैं या कोई सिस्टम थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहें। बैटरी इसके ऊपर एक लगी हुई है जो कि 12 एम्पेयर की मैंने आपको बता दी है, ठीक है। बाकी अपने हिसाब से आप इसमें मॉडिफिकेशन थोड़ी बहुत कर सकते हैं। तकरीबन आपका 3.5 के आसपास एक जो है ना बजट हो तो आप तकरीबन अपने बेसिक घर का जो लोड है वो आपका फ्रिज हो गया, आपका ओपन सारा लोड जो है वो ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो भी चल सकता है, आपकी इस्त्री भी चल सकती है। लेकिन आपको अगेन लोड को कम करना पड़ेगा, आपका लोड कम होगा तो आपकी वो भी चल सकती है। बाकी आपकी वॉशिंग मशीन चल जाएगी, आपका स्पिनर चल सकता है, वो आप साथ उसके पंखे वगैरह भी चला सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें ओवन हो गई, आपकी इस्त्री हो गई, थोड़ा हैवी होती हैं तो हैवी लोड उठाती हैं, इसलिए इसके लिए आपको बाकी चीज़ें ऑफ़ करनी पड़ेंगी तो ये आपका सेटअप बेहतरीन काम करेगा। अभी तो सर्दियाँ आ रही हैं, आपको पता है कि अभी धूप के अंदर वो उतनी ताकत भी नहीं है जो कि आपकी गर्मियों के अंदर होती है। जितनी ज़्यादा हीट होती है इतना उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, आपकी सोलर ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करते हैं। दूसरा, अगर आप इनको साथ साथ क्लीन करते रहेंगे तो भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर डस्ट आ जाए तो वो तब भी उसकी एफिशिएंसी के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो आपने क्या करना है, वीकली बेसिस पे उसके ऊपर जो शीशा होता है, ग्लास, आपने उसको साफ़ कर देना है। जब साफ़ हो जाएगा तो फिर जो है ना उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।